हेलो। आज की कहानी खबरें, इसे लुइस डिलॉल्ट्रे ने लिखा है और लुइस डिलॉल्ट्रे बेल्जियम से हैं। इस कहानी को डच भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। खबरें। अप्रैल के प्रारंभ में मौसम परिवर्तित हो गया और एक ही रात में बसंत ऋतु जंगल में फूल की भांति विकसित हो गई। माशिया क्वाट को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपनी नौकरानी से बाग के सिरे पर दीवार के पास के बड़े पत्थर पर चढ़कर यह देखने को कहा कि क्या सचमुच बसंत की सुंदर ऋतु आ गई है। बसंत आ गया, नौकरानी ने स्पष्ट स्वर में दृढ़तापूर्वक कहा। उसकी आंखें और बाल जैसे कह रहे थे कि हवा आसमान के साफ भाग में अब रहेगी, और उसने अपने होठों को जीभ से नम कर लिया। मोशिया क्वाट नौकरानी पर विश्वास करता था, इसलिए उसे उसकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे केवल इशारा भर करना था। नौकरानी पहले से ही उसकी आशा कर रही थी। वह अपने लाल लाल हाथों में ऐसे सुंदर दिन में पहनने के उपयुक्त कपड़े ले आई। पतलून का रंग सफ़ेद था। जहाँ जहाँ कीड़े खा गए वहाँ उसने रफू करके ठीक कर दिया था। काले रंग का कोट था और हैट को तेल लगाकर उसने चमका दिया था। छड़ी में हाथी दांत की मुठ लगी थी। माशिया क्वाट इस प्रकार चमक उठे। नौकरानी ने उनका हाथ पकड़कर सीढ़ी के नीचे उतरने में सहायता दी और सड़क पर पहुंचा दिया। नौकरानी ने सड़क पर पड़े एक कंकड़ को अपने पैर से ठुकराकर राह से हटा दिया। क्वाट ने पैर जमीन पर रखे। नौकरानी ने कहा, यह देखिए, यह रहा बसंत। तनिक आगे को झुककर क्वाट ने कहा, अच्छा तो चल दिया, और उसके कदम बढ़ गए। वह छोटे छोटे पग उठा रहा था। अपने पंजों से वह धरती को जैसे ठुकराता हुआ चल रहा था। वह छोटे छोटे पग उठा रहा था, मानो अपने पंजों से वह धरती को जैसे ठुकराता हुआ चल रहा था। उसकी सीधी खड़ी गर्दन के कारण उसकी लंबाई और बढ़ गई थी। उसका सिर इस तरह हिल रहा था जैसे हाँ कहता हो। माशिया क्वाट नहीं कहने के लिए सिर हिलाना चाहता था, पर बहुत परिश्रम करने के बाद ही उसे सफलता मिल पाती थी। आज उसके सिर की यह हाँ हाँ और भी बढ़ गई थी। आंखें झुर्रियों और बालों के गहरे गड्ढे में चमक रही थी। हवा उन्हें सर्द आंसुओं से नम कर देती, जिसे वे कोई पुराने रतन से दिखाई पड़ रही थी। हाँ हाँ हाँ, और उसने नीले आसमान की ओर देखा, जैसे उसे आसमान से कोई चीज़ प्राप्त हो रही हो जिसे दूसरे देख भी नहीं पाते, खासकर ब्लेशमेशन की पहाड़ियों और रोड चीने पर, जहाँ पर रेशमी हवा अत्यधिक प्रसन्नता के साथ खेला करती है। उसकी छड़ी धरती पर खटखट करती रही और वह आगे बढ़ता रहा। उसकी नाक की नोक पर एक बड़ी सी बूंद थरथरा रही थी। पीस ट्रू पर पहुंचकर बूढ़े क्वाट का बचपन जैसे लौट आया। बिना संकोच या लाज के वह प्रकृति से आनंद प्राप्त करने लगा। कहो क्वाट बाबा, सड़क के किनारे काम करते हुए बढ़ई ने कहा। एक हाथ में वह अपना पाइप पकड़े हुए था और दूसरे में लकड़ी छीलने का औजार। वह खुली हवा में काम करने के कारण खुश था। सो आप आ गए, बसंत ऋतु आ गई। माशिया क्वाट ने कहा, अप्रैल है अप्रैल मेरे बच्चे। नमस्कार नमस्कार, उसने पूरे उत्साह से कहा और वह आगे बढ़ गया। अब वह लोहार की दुकान के सामने आ गया। धोंकन चल रही है। हथौड़ा लाल लोहे पर चोट कर रहा है। लोहार अपना काम रोक नहीं सकता, फिर भी माशिया क्वाट को देख मुस्कुराकर अपने को तनिक झटका दिया। नमस्कार क्वाट पिता, जाड़ा समाप्त हो गया है मैं मानता हूँ। अच्छी ऋतु तुम्हें किधर लिए जा रही है? हाँ हाँ हाँ, बूढ़े ने कहा। हाँ हाँ हाँ, गांव के दूसरे सिरे पर एक छोटी सी सराय है। क्वाट वहीं पहुंचता है, वहीं वह रहती है। क्वाट 80 वर्ष का है, पर वह अभी 20 की भी नहीं है। अपने कमरे की खिड़की से जहां वह बैठी थी, उसने क्वाट को आते देखा। वह सीढ़ियां चढ़ने लगता है तो वह दरवाज़ा खोल देती है। उसके दांतों के बीच दबी थोड़ी सी डोरी इस तरह हिल रही है जैसे मकड़ी का
छाजा दीवार से लगा हुआ हवा से हिलता है। उसका चेहरा गंभीर और सुंदर है। जाड़े के बाद मोशिया कोर्ट को देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह उसे अंगीठी के पास एक नीची कुर्सी पर बैठाती है और एक शीशे के गिलास में लबालब शराब डालकर देती है। फिर वह अपनी सिलाई करने लगती है। धीरे धीरे वह उसे गांव के उन समाचारों को सुनाती है जो मोशिया कोर्ट के पास तक नहीं पहुंच सके। वह इस बीच मरे और पैदा हुए लोगों की चर्चा करती है। ओहो, यही तो मेरे भी समय होता था। पर मोशिया कोर्ट अपना वाक्य पूरा नहीं करता क्योंकि इतने शब्दों को एक साथ बोलने के कारण वह थक गया है। वह कितना प्रसन्न है। समय बीत चला। जब सूर्य की पीली किरणें दीवार पर चढ़ गई तब तक भोजन की सुगंध फैल गई। आप जा रहे हैं? सराय के मालिक ने पूछा। वह उठकर पर्दे के पास जाती है, एक पुराना मैला अखबार उठा लेती है। अखबार के कोने मुड़ गए हैं। लो, अखबार लेते जाना, अवकाश में पढ़ना। धन्यवाद, मोशिया ने कहा। पढ़कर अगले सप्ताह मैं इसे लौटा दूंगा। वह फिर चल पड़ा। छोटे छोटे पग धरते हुए छड़ी से धरती को ठुकराते और सिर से हाँ हाँ करते वह घर पहुंच गया। उसने भोजन किया और बेंत की आराम कुर्सी पर बैठकर अपने आतशी शीशे को लेकर, जो इतना खरोंचा हुआ है कि मकड़ी का जाला सा दिखाई पड़ता है, वह खबरें पढ़ने बैठ जाता है। बहुत सी खबरें हैं, क्या क्या चीज़ें, पर शीघ्र रोशनी धीमी पड़ जाती है। मोशिया कोर्ट अखबार को उसी प्रकार तह करके रख देता है। शेष कल पढ़ेगा। वह कह उठता है। यह जो बातें होती हैं, उसके होठ हिलने लगते हैं। यह जो बातें होती हैं उनसे भला क्या लाभ है। फिर भी वह अखबार को शुरू से आखिर तक पढ़ जाएगा। समाप्त करने के बाद वह उसे सावधानी से लेकर बाजार होता हुआ सराय को जाएगा। अखबार को फिर उसे लौटा देगा जिससे कि इस वर्ष या अगले वर्ष कोई दूसरा भी इस विस्तृत संसार के समाचारों को पढ़ सके। He who has nuts crack them, he who has none lacks them. Thank you so much.